वेलकम वॉरियर्स। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं विनलैंड सागा के अंदर छिपे हुए कुछ क्रेजी लेसन्स में। ये सिर्फ एक रिवेंज की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी जो हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे थॉरफिन की जर्नी फ्रॉम रिवेंज टू लॉस टू फाइंडिंग इनर पीस। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ वाव मोमेंट्स जरूर मिलेंगे। तो चिल मारो, रिलैक्स हो जाओ और शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक ट्रेजिक मोमेंट से, जब थॉरफिन के फादर थॉर्स को एस्केलेड नाम का एक आदमी मार देता है। थॉरफिन का एक ही मिशन बन जाता है, बदला लेना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो उसी गैंग का हिस्सा बन जाता है जिसने उसके फादर को मारा था। और एस्केलेड, जो ये जानता था कि थॉरफिन का अल्टीमेट गोल सिर्फ उसे मारना है, फिर भी एस्केलेड उसे एक वॉरियर बनने के लिए ट्रेन करता है। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है, एस्केलेड को कोई और मार देता है। बहुत साल थॉरफिन का एक ही ड्रीम था, एस्केलेड को मारना, लेकिन एस्केलेड को कोई और मार देता है। ये मोमेंट थॉरफिन की दुनिया हिला कर रख देता है। सालों तक जो एंगर और रिवेंज उसकी लाइफ का एक ओनली पर्पस था, वो एक सेकेंड में खत्म हो जाता है और थॉरफिन के अंदर एक एम्प्टीनेस आ जाती है। और जो पीस उसने एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं मिलती। उसका पूरा मिशन एक इल्यूजन था। थॉरफिन का ब्रेकडाउन एक फिक्शनल मूवमेंट हो सकता है, पर हम सब ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस फेस किए हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अगर मैं ये एक चीज़ अचीव कर लूँ तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। जैसे अगर ड्रीम जॉब मिल जाए तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, या अगर रिलेशनशिप सही हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तब भी हम वैसे सेटिस्फाइड फील नहीं करते जैसे करना चाहिए। ये एक रियलिटी चेक है कि कभी कभी जो गोल हम ढूंढ रहे होते हैं वो वैसे भी हमें पीस नहीं देने वाला होता। थॉरफिन ने ये सोचा था कि एस्केलेड को मारने के बाद उसका पेन खत्म हो जाएगा, बट इंस्टेड उसका पर्पस ही डिसअपीयर हो जाता है। इट्स लाइक जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो और फिर खुद से पूछते हो कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। थॉरफिन को ये भी रियलाइज होता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक वॉरियर की ही थी, जो रिवेंज के बिना खोखली थी। एस्केलेड की डेथ के बाद वो खुद को पहचान नहीं पाता। वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करता है। मैं कौन हूँ? अगर मैं एक रिवेंज सीकिंग वॉरियर नहीं हूँ तो कौन हूँ? आप भी शायद इस फीलिंग से रिलेट करोगे। जब हम अपना पूरा फोकस किसी एक चीज़ पे लगा देते हैं, जैसे करियर, रिलेशनशिप्स या कोई पर्सनल गोल, और फिर वो चीज़ फेल हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो हम अपने आप को पूछते हैं अब क्या, मैं कौन हूँ। इतना ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी किसी एक्सटर्नल चीज़ से कनेक्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी हम अपनी आइडेंटिटी को दोबारा बिल्ड करने पे मजबूर हो जाते हैं। थॉरफिन की स्टोरी यही सिखाती है कि हम अपने आप को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी लॉस्ट क्यों ना फील करें। थॉरफिन के अंदर गिल्ट तब आता है जब उसे रियलाइज़ होता है उसने कितना अननेसेसरी वायलेंस किया था। वो इनोसेंट लोग जो उसने मार दिए, उनका क्या? और ये सब कुछ बस एक पर्सनल ग्रज के लिए था। ये रियलाइजेशन उसका टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि रिवेंज एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। और अगर हम अपने रियल लाइफ को देखें तो हम भी कई बार ग्रजेस को होल्ड करते हैं। उसने मुझे हर्ट किया था, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। पर सच तो ये है कि ग्रज रखना पॉइजन पीकर दूसरों के मरने की उम्मीद करने जैसा है। इस साइकिल को तोड़ना ही रियल फ्रीडम है। थॉरफिन का लेसन क्लियर है, रिवेंज कभी पीस नहीं ला सकता। अब थॉरफिन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है जब वो डिसाइड करता है कि वो अब दोबारा कभी भी किसी को नहीं मारेगा। ये एक इंसेन डिसीजन लगता है, एक ऐसी दुनिया में जिसमें वायलेंस एक नॉर्मल चीज़ है। इमेजिन करो कि हम मॉडर्न लाइफ में दुश्मनों के बिना जी सकते हैं। हर जगह कंपटीशन है, स्कूल, जॉब, सोशल मीडिया, हर कोई दूसरों को बीट करने में लगा हुआ है। तो क्या बिना दुश्मन के जीना एक्चुअली पॉसिबल है? विनलैंड सागा का जवाब है यस, बट पहले आपको अपने अंदर के दुश्मन को जीतना होगा। रियल बैटल हमारे अंदर होती है, इनसिक्योरिटीज, एंगर, ग्रजेस और सेल्फ डाउट से। थॉरफिन ने ये सब समझा कि असली स्ट्रेंथ दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की नफरत को जीतने में है। और ये वो मोमेंट है जहाँ से उसकी नई लाइफ शुरू होती है, एक लाइफ बिना वायलेंस और बिना हेट्रेड के। थॉरफिन की जर्नी हमें ये सिखाती है कि पीस कभी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती, वो क्रिएट करनी पड़ती है।
ये तब पॉसिबल है जब हम ग्रजेस और रिवेंज को छोड़कर फॉरगिवनेस और सेल्फ ग्रोथ को चूज करते हैं। सोचो कितनी एनर्जी हम दूसरों से जेलस होने, एंग्री रहने या ग्रजेस होल्ड करने में वेस्ट करते हैं। अगर हम ये बैटल्स खत्म कर दें तो कितना ज़्यादा फ्री फील करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में हम हार मान लें, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और हेट को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लें। थॉरफिन की स्टोरी हमें ये याद दिलाती है, जीत सिर्फ तभी मिलेगी जब हम अंदर की फाइट को खत्म करेंगे। तो वॉरियर्स, ये थी थॉरफिन की जर्नी फ्रॉम रिवेंज ड्रिवन वॉरियर टू समवन हु चूज पीस ओवर हेट। हम सब के अंदर एक थॉरफिन है जो ग्रजेस और एंगर से फाइट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने लाइफ में किस बैटल को छोड़ना चाहोगे।